ये बताएं ताड़ साहब के पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने का। डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया में आए थे तो वो हुआ था एक बड़ा जश्न उन्होंने मनाया था, स्टेडियम्स में खिताब हुए थे, और पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ताड़ साहब आप कैसे देखते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं लेकिन बाइडेन साहब भी पॉपुलर हैं तो एजेड, जरा जरा इस पे हमें थोड़ा एनालाइज जब करके भी बताएं। कोई रिलेशनशिप होते हैं, बातें होती हैं, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट बेसिस होती है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है, पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे सकता है, खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये एक बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो वो आते ही पीटीआई के साथ शायद ज्वाइन कर लेंगे पीटीआई। तो ताड़ साहब जो इम्पोर्टेंट बात में डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है उनकी कैंपेन के साथ, और अभी भी आप काम कर रहे हैं उनकी कैंपेन के साथ। ताड़ साहब, ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मर उनके जो फाइनेंस टीम के बंदे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो टैरिफ के जो कवानीन ही बदल दें। वन पॉइंट। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑन इंडिया, मेरा ख्याल है इंडिया के साथ उन्होंने दोस्ती भी की लेकिन इंडिया को वो टफ टाइम भी देते थे फॉर एग्जांपल, और हो सकता है कि वो प्रो चाइना हो जाएं और इंडिया को टफ टाइम दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा अफगानिस्तान में उन्होंने कहा था इंडिया ने क्या किया, लाइब्रेरी तो बनाई है। सो इंडियंस बड़े उस पर बोले थे कि भाई क्या है। एंड देन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि बात करें, मैं मीडिएशन कराता हूँ, तो इंडियंस को सवाल वो करना पड़ा। सो वो बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना जानते या नहीं चाहते, या इसी वजह से वो पॉपुलर हैं, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, बिकॉज वो सीधी लाइन नहीं लेते। साहब, अगर ये आते हैं और आके इंडिया पे ही एक टफ लाइन लेते हैं कि जी हम टैरिफ रिवाइज करेंगे, इंडिया ने बहुत ज़्यादा फायदे ले लिए हैं बिकॉज उनको एडवांटेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको नहीं लगता कि ये एक शॉक हो सकता है? बिकॉज लुकिंग एट के वो जो टैरिफ के जो लॉज हैं वो पूरी दुनिया के वाले से चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐसे फैसले कर सकते हैं? जब अमेरिका फर्स्ट पे जाएंगे तो हर चीज को रिविजिट, चाइना के साथ उनका इशू क्या था, ट्रेड का था, उन्होंने टैरिफ क्यों बढ़ाया था? अमेरिका फर्स्ट के रेफरेंस के साथ वो अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री को वापस लाना चाहते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट को प्रमोट करेंगे और उसमें वो देखेंगे कि कौन कंट्री जो है वो कैन सर्व अमेरिका बेटर। लेकिन इस पे एक चीज आप नहीं आप भूल सकते चीमा साहब कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो भारतीय, बल्कि मैं उसको डायस्पोरा अब नहीं कहता, भारतीय टेक्नोक्रेट्स। उसको रिप्लेस किस तरह करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ को किस तरह रिप्लेस करेंगे? वो जो स्ट्रेंथ है सिलिकॉन वैली के अंदर इस वक्त आपकी जो इंडियन बैठे हैं वो किस तरह रिप्लेस होगी? वो एज है, वो एक ऐसा कार्ड है भारत के पास। रामास्वामी को किस तरह कैबिनेट में, रामास्वामी जो है वो विवेक रामास्वामी अब कैबिनेट में आएंगे, वो उनको किस तरह रिप्लेस करेंगे? ये एक मैं चीज कहता हूं हमेशा, खुदा रहा मैं आपके मुझे पता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े सारा दिन मेरे खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता हूं इंग्लिश और मैथ पढ़ो, और वो नहीं पढ़ना चाहते, वो जिहाद के चक्कर में रहना चाहते हैं। मैं खुदारा इनसे कहता हूं कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। भारत का टूल जो सर चढ़ के जादू बोल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहा है। विवेक रामास्वामी के बारे में पढ़ो, मैंने खुद अपने बच्चों को किताबें ले जाके दी थी विवेक रामास्वामी की, कि किस तरीके से द जेंटलमैन इज 38 years old, और उनकी वेल्थ देखो और उनके वालिद की हिस्ट्री देखो, एक रिमार्केबल। उसको विवेक रामास्वामी को एज ए हिंदू ना देखो, उसको एज ए देखो कि उसने ग्रो किस तरह किया। भारत को खुदारा हिंदू की नजर से देखना बंद कर दो, उसको टू नेशन थ्योरी पे ना चल, 76 साल हो गए, इसको कोशिश करो बंद करने की, उसकी तरक्की की किताबें पढ़ना शुरू करो। मैं कहता हूं तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, जो किताबें जो टेक्सला के अंदर सारी चीजें हैं, उसके हिंदू का एक लेबल लगा के तो अपनी आंखें बंद कर लेते हो। हिस्टोरिकल लेंस से देखो, प्राइड फील करो उसके अंदर, जो अर्थशास्त्र है उसको पढ़ने, चीजें देखो के आसपास क्या है। हर चीज को मजहब का रंग दे के बंद कर देते हो। खुदारा अब सऊदी अरब आंखें खोल रहा है, देखें वो रमजान के अंदर वो मस्जिदों में उन्होंने बंद कर दिया, इफ्तार बंद कर दिया, वहां पे वो देखें वो किस तरीके से कहते हैं कि आफ्टर ऑयल हम क्या किस तरह सर्वाइव करेंगे। दुबई में जाके देखोगे तो वो किस तरह आगे वो तरक्की कर रहे हैं।
दुनिया का वाहिद मुल्क है आप अभी जिहाद पे अड़े हैं, अभी आप टू नेशन थ्योरी से आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। 76 साल हो गए, अब आप डिवाइड, आपका गुस्सा ही नहीं उतर रहा, अब गुस्से के मोड से नहीं पार आ रहे आप, सारी दुनिया से बाइकाट करके, नफरत करके कितना अरसा ये चलाएंगे आप? कोशिश करें कि यू बिकम अ वर्केबल पीपल।